के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली का छठा मंत्र सुनते हैं। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः। परंतु जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन में संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती है। गीता प्रेस की व्याख्या कहते हैं कि जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रहती है। उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मिका बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती है जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। सावधान सारथी कौन कौन है और बस में रहने वाले घोड़े कौन कौन हैं? सारथी के लिए दो चीज़ महत्वपूर्ण है, गति और गंतव्य। कहाँ कितनी गति रखनी है और कहाँ कितनी गति नहीं रखनी है, किन रास्तों से चलना है और किन रास्तों से नहीं चलना है, और कैसे मंजिल तक पहुँचना है, इसका ठीक ठीक पता सारथी को होना चाहिए। इसलिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में पूरा का पूरा श्लोक स्थित प्रज्ञ के बारे में, बुद्धि का स्थिर रहना, बुद्धि का होश में रहना, बुद्धि का सचेत रहना स्थित प्रज्ञ के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। रथी भी बेहोश और सारथी भी बेहोश, तो उस रथ का क्या हाल होगा? बुद्ध कहते हैं सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि। अगर बुद्धि ठीक रहे तो सभी कुछ ठीक ठीक रहेगा। बुद्धि के हाथ में मन है और मन के हाथ में इंद्रियां हैं। सारथी ठीक है तो वह लगाम को भी ठीक रखेगा, घोड़े को भी ठीक रखेगा और रथ को गंतव्य तक पहुंचा देगा। इसलिए यमदेव कहते हैं कि जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है उसका भटकना, उसका बहकना, उसका गिरना स्वाभाविक है। इसलिए गीता में जो स्थित प्रज्ञ दर्शन है, एक ही बात है, बुद्धि को स्थिर रखे, ठीक ठीक रखे, उसे सद्बुद्धि में बदले। अर्जुन पूछता भी है कि जिसकी बुद्धि ठीक होगी वह मनुष्य कैसा होगा? तो मनुष्य की जो पहचान है, उसकी गुणवत्ता है, वह सब कुछ निर्भर करता है बुद्धि से। वह मनुष्य आधा अधूरा जीवन नहीं जिएगा, वह पूर्णता को प्राप्त करेगा। यही बात यमदेव नचिकेता को समझाते हैं। पहली बात है कि अगर साधना करनी है तो नियमन नियंत्रण करना है तो बुद्धि का सही सही प्रयोग करो। एक और बात है, गायत्री मंत्र बुद्धि के परिष्कार का मंत्र। गायत्री मंत्र का जप तो करते हैं लेकिन गायत्री मंत्र को समझते नहीं हैं, इसलिए उनकी बुद्धि का परिष्कार नहीं हो पाता है। सोचने की बात है, बुद्धि का मंत्र है और उसको बुद्धि समझ नहीं रही है। कम से कम बुद्धि को तो समझना चाहिए, लेकिन बुद्धि समझती नहीं है। इसलिए सारा खेल बुद्धि का है। चाहे गायत्री मंत्र की साधना से बुद्धि को सद्बुद्धि में बदले, बुद्धि को स्थिर करे, या किसी और साधन से बुद्धि को स्थिर करे, पवित्र करे। गायत्री रटना और गायत्री समझना दोनों दो चीज़ें हैं। यह समझना क्या है? गायत्री मंत्र के अंतिम चरण में गायत्री की समझ है, धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि सही सही मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले। सारथी सही मार्ग पर चलेगा तो रथी सही गंतव्य तक पहुंच पाएगा। सन्मार्ग पता होना चाहिए, बुद्धि को सन्मार्ग पता नहीं है तो बात बनने वाली नहीं है, बात बिगड़ने वाली है। इसलिए गायत्री समझकर जपना चाहिए। 5वें मंत्र के अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और संयम से हीन होते हैं, उसकी क्या गति होती है, यमदेव इसे अगले मंत्र में बतलाते हैं।